नमस्कार। भाजपा शासित उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। अमर उजाला के मुताबिक विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ, जिसे अब राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। सदन की कार्रवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव के समय उनकी पार्टी ने इस कानून को लेकर संकल्प लिया था और इस कदम को आगामी लोकसभा चुनाव के नजरिए से न देखा जाए। विधेयक में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों को ही शामिल किया गया है। सदन में बिल पास होने के बाद विपक्ष ने मांग की कि इसे पहले विधानसभा की प्रवर समिति के पास भेजा जाए। विधेयक में जनसंख्या नियंत्रण उपायों और अनुसूचित जनजातियों को शामिल नहीं किया गया है। तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी अन्ना द्रमुक ने लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन से इनकार करते हुए कहा कि उसने भाजपा के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस टिप्पणी के बाद की भाजपा के दरवाजे अन्ना द्रमुक के लिए खुले हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता डी जयकुमार ने बुधवार को कहा कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने अपनी पार्टी का रुख बता दिया है। जहां तक हमारी पार्टी के रुख के बात है तो भाजपा कभी दोस्त थी, पर अब यह एक ऐसी पार्टी है जिसका हम खुलकर विरोध करते हैं। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई का नाम लिए बिना अन्ना द्रमुक नेता ने आरोप लगाया कि उन्होंने द्रविड़ दिग्गज CN अन्नादुरई और दिवंगत अन्ना द्रमुक सुप्रीमो जे जयललिता को उन्होंने नीचे दिखाया। उनकी पार्टी के इस बात की निंदा करने के बावजूद ने इन बड़े नेताओं की आलोचना जारी रखी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वीडियोकॉन ICICI बैंक ऋण मामले में चंदा कोचर और उनके पति को गिरफ्तारी को अवैध बताया है। रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और जस्टिस NR बोकर ने मंगलवार को उसी अदालत के लेकिन एक पीठ के पिछले आदेशों को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने जनवरी 2023 में पारित एक अंतरिम आदेश में दोनों की गिरफ्तारी को तुरंत बाद जमानत दे दी थी। कोचर दंपति को CBI ने दिसंबर 2022 में वीडियोकॉन ICICI बैंक लोन मामले में गिरफ्तार किया था। कोचर परिवार के अलावा CBI ने मामले में वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया था। उन्हें भी हाई कोर्ट ने जनवरी 2023 में अपने अंतरिम आदेश में जमानत दी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में हिंदुवादियों की काशी मथुरा की मांग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पांडवों ने कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगे थे, लेकिन सैकड़ों वर्ष से यहां की आस्था केवल 3 अयोध्या, काशी और मथुरा के लिए बात कर रही है। न्यूज 18 की खबर के अनुसार उन्होंने कहा कि सदियों तक अयोध्या कुत्सित मनसा के लिए अभिशप्त थी और वह एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ। सीएम ने आगे बताया, जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बातें भी याद आने लगती हैं। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, यही हुआ था काशी के साथ और यही हुआ था मथुरा के साथ। यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं हैं। ईश्वर की धरती है, लेकिन एक जिद है और इस जिद में जब राजनीति तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनने की राजनीति होने लगती है तो वहीं से विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि मैला ढोने मैनुअल स्क्वेजिंग के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 20 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा कि जब कोई व्यक्ति कोर्ट में आकर अपने पक्ष में आदेश हासिल कर लेता है तो यह उम्मीद की जाती है कि सरकार उसके सामने स्थिति वाले सभी व्यक्तियों को समान लाभ देगा और उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि यह अदालत उम्मीद करती है कि सरकार मैनुअल स्क्वेजिंग में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों को कोर्ट जाने के लिए मजबूर करने के बजाय सभी समान व्यक्तियों को 20 लाख रुपए की शेष राशि का भुगतान करेगा।
पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने सीवेज में होने वाली मौतों के मामलों में मुआवजा राशि 10 लाख रुपए प्रति पीड़ित से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी थी। अदालत ने यह भी कहा था कि अस्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजा राशि 20 लाख रुपए की जानी चाहिए और अन्य प्रकार की विकलांगता के लिए 10 लाख रुपए दिए जाने चाहिए।